प्रीवियस क्लास में जो मैंने आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन बताया था, इसमें से आपका एक डाउट आया कि ट्रांजिटिव रिलेशन एक बार दोबारा समझा दो, राइट। तो ट्रांजिटिव रिलेशन देखो क्या होता है। ट्रांजिटिव रिलेशन की कंडीशन होती है, इसमें दो चीजें आपको ध्यान देनी, एक इसकी गिवन कंडीशन और फिर एक होती है इसकी प्रूविंग कंडीशन, जिसके बेसिस पर आप इसको प्रूव करते हो। जो इसकी गिवन कंडीशन होती है वो ये होती है कि अगर रिलेशन में अगर आपका ए बी, अगर ए बी जो है हमारा रिलेशन को बिलोंग करता है और फिर बी सी अगर रिलेशन को बिलोंग करता है, पहले तो ये दोनों कंडीशन होना जरूरी है। तो फिर प्रूविंग कंडीशन है कि अगर ऐसा है तो फिर ए और सी भी बिलोंग करना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं आपको। तो फिर आपका जो ए सी है वो भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। जैसे कि अगर मैंने कहा आपको कि 1 3 बिलोंग करता है रिलेशन को, फिर मैंने आपको कहा कि 3 5 जो है वो भी रिलेशन को बिलोंग करता है। तो अब मुझे बताएगा कि प्रूविंग कंडीशन क्या होगी। यस एनीबॉडी। भैया 1 5। 1 5 समझ में आ रहा है आपको। ये आपकी ट्रांजिटिव की कंडीशन है कि अगर ए बी बिलोंग करता है और फिर ये हो गया आपका बी सी, तो जो ए सी है ये भी बिलोंग करना चाहिए। अब देखो अगर 1 3 है और 3 5 है ही नहीं, तो क्या आप चेक कर सकते हो ट्रांजिटिव रिलेशन को। तो वैसी बात होगी, फिर तो आप कहोगे ट्रांजिटिव है ही नहीं, बिकॉज ए बी या बी सी नहीं है। ए बी होना चाहिए, बी सी होना चाहिए और फिर ए सी होना चाहिए। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब वो ट्रांजिटिव होगा। ये क्लियर हो गया। ठीक है। इसके बाद रीत आपका जो डाउट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट, राइट। तो मैं आपका डाउट ले लेता हूँ। आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट, वेट हो। दिस इज योर 4th पार्ट। 4th पार्ट में रिलेशन क्या है। रिलेशन आर इन द सेट जेड। मैंने कहा देखो बोल्ड लेटर में इंटीजर सेट, इसका मतलब यहाँ पे जो रिलेशन है इंटीजर का इंटीजर के साथ है। ओके। एक इंटीजर का रिलेशन जो है इंटीजर के साथ है। और जो एक्स इंटीजर्स हैं और जो वाई इंटीजर्स हैं, इनके बीच में रिलेशन ये है आपका एक्स और वाई के बीच में कि एक्स माइनस वाई जो है वो एक इंटीजर होगा। एक्स माइनस वाई जो है वो एक क्या होगा, इंटीजर होगा। तो सबसे पहले जो रिलेशन आपको चेक करना होता है वो होता है रिफ्लेक्सिव। अब इंटीजर में कोई यहाँ पे आपको देखो कोई लिमिट तो गिवन नहीं है कि 1 2 3 4 5, जैसे यहाँ पर एक लिमिट गिवन थी तो मुझे पता था कि इन्हीं नंबर्स पे मुझे चेक करना है। अब कोई लिमिट गिवन है तो इंटीजर तो इनफाइनाइट होते हैं, राइट। इंटीजर्स क्या होते हैं आपके, इनफाइनाइट होते हैं। तो इनफाइनाइट इंटीजर्स में चेक करने का प्रोसीजर क्या होता है कि आप एक कॉमन वैल्यू ले लो। मान लो कि इंटीजर ए है और रिफ्लेक्सिव में ए जो है वो ए से ही रिलेट होना चाहिए, राइट। ए का रिलेशन ए के साथ होना चाहिए। इट मीन्स एक्स भी ए वाई भी ए। तो अगर मैं a माइनस ए इस रिलेशन में अप्लाई करता हूँ तो वो आपको रिटर्न करेगा 0। इसका मतलब अगर किसी भी इंटीजर को अगर मैं उसी से माइनस करूंगा तो 0 आएगा, राइट। किसी भी इंटीजर में से अगर मैं उसी को माइनस कर दूं तो वो 0 आएगा। अब एक बात बताओ, 0 इंटीजर होता है या नहीं होता। नंबर लाइन में सारे इंटीजर तो रिफ्लेक्सिव हुआ ना, यानी कि हर इंटीजर जो होगा वो अपने साथ रिलेटेड होगा इस रिलेशन के हिसाब से। क्योंकि हर इंटीजर, किसी भी इंटीजर को आप लोगे उसमें से अगर उसी को माइनस कर दोगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो एक इंटीजर ही आएगा। जैसे कि मान लो आपने कहा -3, चलो -3 माइनस -3, तो ये क्या रिटर्न करेगा, -3 + 3। -3 + 3 क्या हो गया, 0। अगेन 0 इंटीजर होता है। तो रिफ्लेक्सिव तो ये है। अच्छा आप देखो, मान लो एक इंटीजर है आपका 1 2, 1 - 2 करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, -1। अब ए बी अगर बिलोंग कर रहा है तो बी है, देखो 2 1। अब 2 - 1 करोगे तो भी 1 आएगा। अब -1 भी इंटीजर होता है और 1 भी इंटीजर होता है, ये दोनों नंबर लाइन में होते हैं, राइट। तो सिमेट्रिक भी है। तो कोई भी ऐसी कंडीशन लोगे जिसमें ए बी बिलोंग करता है, इसमें अगर आपका ए बी बिलोंग करता है तो बी ए भी बिलोंग करेगा। यहाँ तक कोई डाउट। तो आपको सिमेट्रिक भी समझ में आ गया। ट्रांजिटिव देखो, ये सिमेट्रिक हो गया आपका। ट्रांजिटिव देखो, ट्रांजिटिव के लिए मैंने कहा था पहले गिवन कंडीशन कि आपको एज्यूम करना होगा कि ए बी बिलोंग कर रहा है और बी सी भी बिलोंग कर रहा है। ए बी भी बिलोंग कर रहा है और बी सी भी बिलोंग कर रहा है। अब देखो,
अगर ए बी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब इनका जो डिफरेंस होगा वो भी इंटीजर होगा, यस और नो? एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली अगर ये बीसी गिवन रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो इसका जो डिफरेंस होगा वो भी इंटीजर होगा। अब हमने एज्यूम किया कि a माइनस बी जो डिफरेंस इंटीजर के इक्वल है, लेट दैट इंटीजर बी m, और b माइनस सी जो इंटीजर के इक्वल है, लेट दैट इंटीजर बी n। यहाँ तक कोई डाउट? अब अगर ए बी बिलोंग कर रहा है, बी सी बिलोंग कर रहा है, तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए। अब इसको चेक करते हैं कि ये बिलोंग करेगा नहीं करेगा। ए सी बिलोंग करने का मतलब ए माइनस सी। अब कैन आई राइट इट एज ए माइनस सी प्लस बी माइनस बी, स्टिल बोथ वैल्यू आर सेम, बी माइनस बी कैंसिल होके ए माइनस सी रिटर्न करेगा। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। अब देखो a माइनस बी किसके इक्वल है, आपका m, और b माइनस सी किसके इक्वल है, आपका n। अब m भी आपका इंटीजर है, n भी इंटीजर है। अगर इंटीजर में इंटीजर को प्लस करोगे तो इंटीजर ही तो रिटर्न होगा, यस और नो? अगर दो इंटीजर्स को मैं प्लस करूंगा तो इंटीजर, तो कहना है सीधा ये ट्रांजिटिव भी प्रूफ हो गया, दैट ac भी इंटीजर है। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ पार्ट था। और कोई डाउट फर्स्ट क्वेश्चन में से आप लोगों का? नो डाउट। क्वेश्चन में जो सिमेट्रिक वाला था उसमें एक वैल्यू -1 आई थी और एक 1, तो ऐसे नहीं कर सकते, मतलब वो 1 आनी चाहिए थी तो -1 आ गई, तो आप इसमें ऐसे कह हो रहे गया। हो, इसमें कह रहे हो आप? देखो आप अगर ए बी बिलोंग कर रहा है, सिंपल सी बात है, मैं आपको पहले कह रहा हूँ, जब किसी ऐसी चीज को हमें जज करना होता है जिसमें इनफाइनाइट वैल्यूज हो, तो हम उनको ए बी से जज करते हैं, क्योंकि सारे नंबर तो पुट करके आप दिखा ही नहीं सकते हो। समझ में आ रहा है? तो आपने कॉमनली सारे नंबर्स को मैंने ए बी मान लिया कि अगर कोई भी नंबर ए बी अगर इस रिलेशन को बिलोंग करेगा तो उसका मतलब ये हुआ कि उनका जो डिफरेंस है वो इंटीजर होगा। और अगर मैं देखो भाई 1 माइनस 2 करो या 2 माइनस 1 करो, नंबर प्लस में आए माइनस में, सारे इंटीजर्स होते हैं। तो अगर मैं ए बी की जगह बी ए कर दूं तो ये बी माइनस ए हो गया। अब बी माइनस ए जो वो भी एक इंटीजर होगा, अदरवाइज अगर हम माइनस कॉमन लोगे तो ये माइनस बी आ गया ना, और ए माइनस बी की वैल्यू क्या थी, जेड। तो माइनस जेड हो या जेड हो, है तो इंटीजर, तो ऐसे प्रूव हो गया सीधा। ऐसे करने का रीजन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर्स हैं, तो यहाँ पर आपको एक बेसिक नंबर्स को लेके प्रूव करना होगा, और ये फिर हम ये कहते हैं कि हर नंबर इसमें एप्लीकेबल है। अब ए बी की जगह कुछ भी रखो, 2 5, तो 2 माइनस 5 क्या रिटर्न करेगा आपको, -3, जो इंटीजर है। अब इसको बी ए कर दो तो ये हो जाएगा 5 2, और 5 माइनस 2 क्या रिटर्न करेगा आपको, 3, ये भी इंटीजर है। हो गया प्रूफ। कोई भी नंबर आप इसमें रखोगे, सभी के लिए पैरामीटर सेम होगा। नाउ इट्स क्लियर। So let's move to the next question. That is our question number 2. Next question is question number 2. And the question is, show that the relation R in the set R. अब देखो R bold letters में, तो कहने से that real number की बात हो रही है, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, अगर इनको बोल्ड लेटर्स में इनका जो सिंबल होता है बोल्ड लेटर्स में होता है, डिफाइंड एज। अब यहाँ पर जो आपकी मैपिंग है वो रियल नंबर टू रियल नंबर है, पहले तो ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको। और रिलेशन, अब देखो नॉर्मल आर लिखा हुआ, नॉर्मल आर किसको सिग्निफाई करता है, ये सिंबल होता है आपका रियल नंबर का। तो यहाँ पर ए और बी के बीच में रिलेशन, जो भी दो एलिमेंट्स होंगे ए बी या जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे उनके बीच में रिलेशन क्या है, कि जो आपका फर्स्ट एलिमेंट ए जो एक्स एलिमेंट होता है वो या तो बी स्क्वायर के इक्वल होगा या बी स्क्वायर से छोटा होगा। अब इसमें आपको शो करना है कि ये जो रिलेशन है ना तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, ना ये सिमेट्रिक होगा, ना ये ट्रांजिटिव होगा। मिस करने से पहले एटलीस्ट आपको पता है कि ये कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से एग्जाम्पल लेने हैं और उन एग्जाम्पल से प्रूव करना है कि ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। आप कैसे करेंगे ये देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द रिलेशन। अब मैं रिफ्लेक्सिव को चेक कर रहा हूँ कि ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। इसको चेक करने के लिए
अब रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, एक एलिमेंट की इमेज वो खुद होना चाहिए। और देखो यहाँ पे जो आपकी मैपिंग है वो रियल नंबर टू रियल नंबर है, मीन्स यहाँ पे जो आपकी रिलेशन है वो रियल और रियल के बीच में आ रहा है। समझ में आ रहा है ना आपको, रियल और रियल नंबर्स के बीच में। अब रियल नंबर में आपको पता है रैशनल इरेशनल सारे होते हैं, फ्रैक्शन वाले डेसिमल वाले सब होते हैं। तो मैं 1/2 को 1/2 के साथ चेक कर रहा हूँ इस पैरामीटर में। कैन आई से दैट कि 1/2 की वैल्यू तो 0.5 होगी, और 1/2 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो 0.25 होगा। अब क्या 0.5 0.25 से छोटा होता है, बताओ। 0.5 का मतलब भाई 0.50 हो गया। अब 0.50 0.25 से कैसे छोटा हो सकता है, और ना ही ये इक्वल होता है। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब ना ये इसके इक्वल है ना इससे छोटा, तो फॉल्स। तो कहने से दैट रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो अब सिमेट्रिक में चेक करते हैं। सिमेट्रिक के लिए आपने एग्जांपल लिया 2 5, ये हो गया ए बी। अब ए बी तो बिलोंग कर रहा है क्योंकि गिवन कंडीशन है, तो फर्स्ट कंडीशन तो बिलोंग करनी चाहिए और कर भी रही है। 2 जो होता है 5 के स्क्वायर से छोटा होता है, 2 जो होता है 25 से छोटा होता है। तो एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो, या तो छोटा हो या इक्वल हो, तो ट्रू है। अब क्या आप बी ए के लिए ये सेम बात कह सकते हो, क्या 5 2 के स्क्वायर से छोटा होता है? बिल्कुल नहीं होता। 5 4 से छोटा नहीं होता है। तो ए बी तो बिलोंग कर रहा है आपका, बट बी ए बिलोंग नहीं कर रहा है। तो कहना ही से दैट ये सिमेट्रिक भी नहीं है, बिकॉज ए बी तो बिलोंग कर रहा है आपका, बट बी ए बिलोंग नहीं कर रहा है। दैट इज इट इज नॉट सिमेट्रिक। अब आगे चलते हैं। रिलेशन ए बी। अब इसी रिलेशन में मुझे ट्रांजिटिव चेक करना है। ट्रांजिटिव के लिए पहले तो दो गिवन कंडीशन आपकी होनी चाहिए। देखो मैंने लिया 2 और -3। कहने से 2 -3 के स्क्वायर से छोटा होता है, यस और नो? -3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा, 2 9 से छोटा होता है 2। ए बी, फिर मैंने लिया बी सी। बी सी में मैंने लिया -3 और 1। कहना है से दैट -3 जो होता है 1 के स्क्वायर से छोटा होता है, फिर नेगेटिव नंबर पॉजिटिव से हमेशा छोटा होगा। तो देखो गिवन कंडीशन तो दोनों प्रूव हो, ए बी बिलोंग कर रहा है और बी सी बिलोंग कर रहा है, बट प्रूविंग कंडीशन ये है कि क्या ए सी बिलोंग करेगा। अब अगर यही सेम कंडीशन अगर आप ए सी पे अप्लाई करते हो, जो आपका 2 1 होगा, तो क्या 2 1 स्क्वायर से छोटा है? नहीं, हो गया ना फॉल्स। तो ए बी बिलोंग कर रहा है, बी सी भी बिलोंग कर रहा है, ये दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है। पर जो प्रूविंग कंडीशन थी दैट इज ए सी, वहां पर ये फॉल्स हो गया। तो कहने से इट इज नॉट ट्रांजिटिव। समझ में आ गया यहाँ तक? कोई डाउट? क्लियर है? ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज चेक वेदर द रिलेशन आर। अब देखो ये आर है, बोल्ड लेटर में नहीं है ना। चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट। अब इस क्वेश्चन में इस सेट का रिलेशन इसी के साथ निकालना है। और यहाँ पर देखो आपके पास लिमिट है, आपको नंबर गिवन है, नंबर्स को लेके रिलेशन बनाना है। अब इस सेट का से आपका ये सेट ए है, सेट ए का सेट ए से आपको रिलेशन देखना है। सेट ए में जो एक्स एलिमेंट है वो भी ये होंगे 1 2 3 4 5 6। सेट ए में जो वाई एलिमेंट है वो भी यही होंगे 1 2 3 4 5 6। तो जो एक्स एलिमेंट है वो भी आपके 1 2 3 4 5 6, जो वाई एलिमेंट है ये भी आपके 1 2 3 4 5 6, इनके बीच में आपको रिलेशन निकालना है। ठीक है, अब आपको चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। देखो यहाँ पे लिमिट है, यहाँ पे जो भी आपके एलिमेंट्स है उनकी एक लिमिट है। तो इन एलिमेंट्स को मैं मैपिंग के थ्रू चेक कर सकता हूँ। दोनों के बीच में रिलेशन क्या है कि जो वाई सेट के एलिमेंट होंगे मीन्स बी, इट विल बी इक्वल टू ए प्लस 1। मीन्स कहने का मतलब ये है आपका, अगर ये चीज मैं आपको मैपिंग से एक्सप्लेन करता हूँ, तो देखो रिलेशन क्या है ए और बी के बीच में। तो जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट है ये ए होता है, लाइक एक्स और वाई, वैसे ए और बी हो गया। और सेकंड सेट के एलिमेंट है वो बी होता है। तो बी बी आपका क्या होगा, ए प्लस 1। तो कहना से दैट बी अगर 2 है तो ए आपका 1 होगा, यस और नो? भाई 1 + 1 2, तो 1 का रिलेशन हो गया 2 के साथ। एंड अगर बी आपका 3 है, ए आपका 2 होगा, तो 2 + 1। अगेन अगर बी आपका 4 है, ए आपका क्या होगा 3,
तो 3 का रिलेशन 4 के साथ हो गया। अगर बी को आप 5 लेते हो तो ए आपका क्या होगा 4, 4 का रिलेशन 5 के साथ। सिमिलरली अगर बी को मैं 6 लेता हूँ, 6 से ज्यादा तो ले ही नहीं सकता, ये लिमिट है आपकी, तो ए आपका 5 होगा। तो जो आपका रिलेशन बनेगा इसको यूज करके इन एलिमेंट्स के थ्रू, वो क्या बनेगा, कहना चाहिए रिलेशन आपका कुछ इस तरह से बनेगा। 1 के साथ 2, राइट, 2 के साथ 3, 3 के साथ 4, 4 के साथ 5 और 5 के साथ 6। अब क्या कोई भी एलिमेंट अपने साथ रिलेशन बना रहा है क्या? 1 का 1 के साथ रिलेशन दिखाई दे रहा है आपको? तो मैंने कहा था सभी एलिमेंट्स का अपने साथ रिलेशन होना चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव तो ये है नहीं। अगर एक भी एलिमेंट का अपने साथ रिलेशन नहीं है जो गिवन सेट ऑफ एलिमेंट्स है, तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। यहाँ तो किसी का भी नहीं बन रहा है। अब इधर देखो, आपको ये 1 2 दिखाई दे रहा है, कहीं 2 1 दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ 2 3 दिखाई दे रहा है, कहीं 2 3 दिखाई दे रहा है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अच्छा दूसरा देखो, यहाँ पर 1 2 है, ये हो गया ए बी, यहाँ पर 2 3 है, ये हो गया बी सी, तो क्या आपको 1 3 दिखाई दे रहा है? ए बी है, बी सी है, बट ए सी नहीं है। अच्छा और देखो, ए बी हो गया 3 4, बी सी हो गया 4 5, क्या आपको 3 5 दिखाई दे रहा है? कहीं नहीं दिखाई दे रहा ना। इट मीन्स ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है, और ना ही ये आपका ट्रांजिटिव है। समझ में आ गया यहाँ तक जो चीज समझा रहा हूँ मैं आपको? इज इट क्लियर? भैया बट इसमें तो बोला है कि रिफ्लेक्सिव है। क्या कह रहे हो आप? उसने चेक करने के लिए कहा है, चेक, उसने शो करने के लिए नहीं कहा। चेक करने का मतलब है कि आप देखो, शो करने का मतलब है कि वैसे प्रूव करके दिखाओ। चेक करने का मतलब आपको चेक करना है कि ये है या नहीं है, तो वही नहीं है तो आपने चेक कर लिया भैया कुछ भी नहीं है। तो ना ये रिफ्लेक्सिव है आपका, और देखो 1 2 बिलोंग कर रहा है बट 2 1 बिलोंग नहीं कर रहा है। 1 2 बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे नॉट बिलोंग आएगा। तो ना ये सिमेट्रिक है आपका, ए बी बिलोंग कर रहा है, बी सी बिलोंग कर रहा है, बट ए सी बिलोंग नहीं कर रहा है। अब ना ही ये ट्रांजिटिव है। यहाँ तक समझ में आ गया? इज इट क्लियर? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार पहले खुद ट्राई करो। अब देखो यहाँ पर जो आपकी मैपिंग है या जो रिलेशन है किसके बीच में, रियल नंबर टू रियल नंबर। मैपिंग वर्ड में बार बार यूज करो। मैपिंग वैसे वो एरो वाले जो होता है उसको मैपिंग कहते हैं, मैपिंग नहीं कहोगे। यहाँ पे रिलेशन रियल टू रियल नंबर का है। अब रियल टू रियल नंबर का इस पैरामीटर पे आप रिलेशन चेक करो और देखो ये रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव। अब यहाँ पर शो करना है रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है, आपको शो करना है। तो लोगों ने क्वेश्चन ट्राई कर लिया, और ऋतिक आपने क्वेश्चन पूछा है कि जैसे रियल नंबर है तो नॉर्मल पॉजिटिव नंबर भी ले सकते हैं ना, कुछ भी ले सकते हो। रियल नंबर में तो सारे नंबर आते हैं। और सबसे बड़ी बात देखो, ऐसे क्वेश्चन का एडवांटेज ये होता है कि आपको प्रूव करना है कि ऐसा होगा ही होगा। तो आपको एग्जाम्पल उसी हिसाब से लेना होता है। आपको एग्जाम्पल उसी हिसाब से लेना होता है कि एग्जाम्पल के बेसिस पर आप प्रूव कर दो कि ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। बट एग्जाम्पल कैसे लेना है मैं वो आपको समझाता हूँ। देखो रिलेशन क्या है ए और बी के बीच में, कि ए जो है या तो बी के इक्वल होना चाहिए, बी से छोटा होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए तो देखो ए और ए के बीच में रिलेशन बनेगा। अब कहना है से दैट कोई भी नंबर अपने आप के इक्वल होगा ना, एनी नंबर विल बी इक्वल टू इटसेल्फ। तो मैंने कहा था दोनों में से एनी वन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। से 3 3 विल बी इक्वल टू 3। अगर ए की जगह 4 रखो, फिर बी की जगह भी 4 रखो, तो 4 4 के तो इक्वल है ना। और आउट ऑफ दिस टू कंडीशन वन शुड बी सेटिस्फाइड। इफ एनी वन कंडीशन सेटिस्फाइड, तो वो प्रूव हो जाता है कि वो रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपकी इक्वल वाली कंडीशन जो है वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, तो रिफ्लेक्सिव तो बहुत इजी था प्रूव करना। अब बात आती है सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक पे देखो आप, सिमेट्रिक पे प्रैक्टिकली आप देखो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपने 2 4 क्या किया भाई, अगर 2 4 से छोटा है तो क्या 4 2 से छोटा हो सकता है? अगर एक नंबर दूसरे से छोटा है तो फिर अपोजिट तो हो ही नहीं सकता। नाउ 2 4 बिलोंग्स टू आर, तो हमने क्या कहा कि अगर 2 4 इस रिलेशन को बिलोंग करता है तो 2 जो है 4 से छोटा होगा। बट ये सेम बात हम 4 2 के लिए नहीं कह सकते। तो ए बी तो बिलोंग कर रहा है बट आपका बी ए बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इट मींस आर इज नॉट सिमेट्रिक, तो आर आपका सिमेट्रिक नहीं है। ओके
अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए दो कंडीशन तो गिवन होती है, आपको माननी पड़ेगी कि ए भी बिलोंग कर रहा है और बी सी भी बिलोंग कर रहा है। तो अगर ए बी बिलोंग कर रहा है तो ए जो है वो बी से छोटा है, बी के इक्वल है, और अगर बी सी बिलोंग कर रहा है तो बी जो है वो भी सी से छोटा है, सी के इक्वल है, राइट। अब एक बात बताओ, मान लो यहाँ पे मैंने ले लिया 2 और यहाँ ले लिया 4 और यहाँ ले लिया 4 और 6, तो देखो 2 4 से छोटा है, राइट, तो 4 6 से छोटा है, राइट। अब ए और सी के बीच में रिलेशन देखो, ए और सी दैट इज 2 और 6, तो क्या मैं इन दोनों के लिए भी ये सेम बात बोल सकता हूँ ना कि 2 भी जो है 6 से छोटा ही होगा, तो हो गया प्रूफ। ए बी में भी रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है, बी सी में भी हो रहा है और ए सी में भी हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं आपको? क्लियर हो गया यहाँ तक? तो देखो ए इज लेस देन इक्वल टू बी अगर ए बी बिलोंग करता है, और अगर बी सी बिलोंग करता है तो बी भी सी के इक्वल होगा या सी से छोटा होगा। अब अगर मैं ए और सी को लेकर रिलेशन बनाता हूँ, ए इज लेस देन इक्वल टू सी, तो ए सी जो है वो बिलोंग करेगा, तो प्रूव हो गया कि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। समझ में आ गया क्वेश्चन? इज इट क्लियर? रीड एनी डाउट? क्लियर है? ओके। अब यही सेम रिलेशन क्वेश्चन नंबर 5, अब आपको चेक करना है, अब शो नहीं करना है। अगेन रियल नंबर टू रियल नंबर, अब आप ट्राई करो इसको अगेन। देखो जितना खुद ट्राई करोगे उतना ही ब्रेन प्रोसेस होगा और उतना ही आपको ये चीजें समझ में आएंगी। तो पहले आप खुद ट्राई करो। आप लोगों ने ट्राई कर लिया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या है? आपको चेक करना है। अब चेक करने का मतलब, इसका मतलब सीधा सा ये होता है कि जो भी कंडीशन होगी वो सभी में एप्लीकेबल हो, सभी रियल नंबर के लिए एप्लीकेबल होनी चाहिए। चेक का मतलब ये होता है कि सभी नंबर पे ये रिफ्लेक्सिव हो, सभी रियल नंबर्स के लिए सिमेट्रिक हो या ट्रांजिटिव हो। ओके, चेक का मतलब ये होता है। तो देखो दिस इज योर रिलेशन। अब रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि सेम नंबर के बीच में रिलेशन चेक करना होता है। अगेन मैंने 1/2 ले लिया और 1/2 हो गया आपका, और 1/2 का क्यूब, तो ये हो गया 1/8। अब देखो क्या 1/2 1/8 से छोटा होता है? अगर मैं 1/2 को डिवाइड करता हूँ तो ये होगा 0.5, और 1/8 अगर आप निकालते हो तो 1/8 को अगर मैं करता हूँ तो ये हो गया 10, ये हो गया 8, ये हो गया 0.1। अब यहाँ से देखो 0.1, 8 बन जा 8, 10 में से 8 क्या 2, 0, 8 2 जा 16, और ये हो गया 8 5 जा 40, तो ये आ रहा है 0.125, और ये आ रहा है 0.50। ऑब्वियसली 0.125 जो 0.50 से बड़ा होगा, यस और नो? बट व्हाट आई मीन टू से दैट ये आ गया 0.5, दैट इज 0.50, राइट, और ये आ गया 0.125, मोटा मोटा ये मान के चलो। तो अगर मैं राउंड ऑफ करता हूँ तो अगर एक मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना 0.500, तो डेसिमल के बाद 0 लिख सकते हो आप। अगर सेम प्लेसेस में मैं चेक करता हूँ तो ये हो गया 0.500, और ये हो गया 0.125। अब एक बात बताओ, 500 जो है वो 125 से बड़ा होगा ना? प्रैक्टिकली देखो तो ये इससे छोटा नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। समझ में आ रहा है? तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात? या दोबारा करके दिखाओ। मैंने कहा रियल नंबर है, तो रियल नंबर में बहुत ध्यान से, रियल नंबर में हर नंबर पे आपको चेक करना होता है। नॉर्मल नंबर 2 और 3 में तो आप चेक कर ही लोगे। रियल नंबर का बहुत ही ट्रिकी केस होता है, इसमें ऐसे ऐसे नंबर्स पे चेक करो, डेसिमल वाले नंबर पर। तो 1/2 जो मुझे रिटर्न करेगा 0.5, और ये हो गया 0.125। तो अगर डेसिमल के बाद अगर इसको राउंड ऑफ कर दो तो ये 0.13 हो गया। चलो 5 को भी अगर मैं हटाता हूँ तो 0.13, और ये 0.50, और 50 जो है वो 13 से बड़ा होता है, तो ये आपका फॉल्स आ रहा है, तो रिफ्लेक्सिव पे नहीं होगा। ओके, अब सिमेट्रिक में देखो सेम जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, अगर 1 2 बिलोंग कर रहा है तो 1 जो है 2 के क्यूब से छोटा होता है, बिल्कुल ठीक है। अब क्या 2 1 के क्यूब से छोटा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। होगा? ये पॉसिबल ही नहीं है भाई। अगर आप कहते हो कि ए बी से छोटा आ रहा है, लाइक 1 2, तो 1 जो है 2 के क्यूब 8 से छोटा होता है, पर क्या सेम चीज हम 2 1 के लिए कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हो ऐसा? बिल्कुल नहीं कह सकते ना आप। तो 2 लेस देन इक्वल टू 1 क्यूब हो गया, तो 2 जो है 1 से छोटा है, तो विच इज फॉल्स।
ए बी बिलोंग कर रहा है, बी सी बिलोंग नहीं कर रहा है, तो सिमेट्रिक भी नहीं है ये, ठीक है। अब चलो ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव ए बी, मैंने एग्जांपल लिया 4 और 5/2, रियल नंबर है। अब 4 जो है 5/2 के क्यूब से छोटा होता है। कैसे? 5 का क्यूब होता है 125, 2 का क्यूब 8। 125 को अगर आप 8 से डिवाइड करोगे तो देखो क्या रिटर्न करेगा आपको, 8 1 जा 8, 12/8 4, 8 5 जा 40, 5 इस 15 पॉइंट समथिंग आएगा जो 4 से बड़ा है। क्लियर है? तो ये जो ट्रू है आपका। अब बी सी 5/2 लेस देन इक्वल टू 3/2 की, तो ये भी देखो आप 5/2 27/8। अच्छा, इसको चेक करने का आप 9th वाला मेथड भी यूज कर सकते हो। आपको याद होगा उसमें हम क्या करते थे, लेस देन या ग्रेटर देन के डिनोमिनेटर सेम कर दो। तो देखो यहाँ पर 8 है, इसको आप 8 बना दो तो 5/2 है, तो इसको 8 बनाने के लिए मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना